हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी सक्सेस पाथ। तो आज हम क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक पढ़ने वाले हैं। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था? वैदिक पीरियड में वैदिक पीरियड को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा था। पहला है अर्ली वैदिक पीरियड, जिसे ऋग वैदिक पीरियड भी बोला जाता है। ऋग वैदिक पीरियड। और दूसरे पार्ट में क्या था? लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है, जिसमें कौन कौन से हमारे वेद आते हैं। पहला सामवेद, दूसरा यजुर्वेद, थर्ड वन इज अर्थवेद। ठीक है। तो हमने ऋग वैदिक पीरियड में क्या क्या जाना था कि जना होते थे। ठीक है, जना होते थे यानी कि पीपल जो कि सिंगल यूनिट में रहते थे। फिर क्या हुआ? जनपद होने लगे। जनपदा। जनपदा यानी जो जना सिंगल यूनिट में लोग रहते थे, वो अब बहुत सारी यूनिट आपस में रहने लगी। ठीक है, एक साथ रहने लगी तो वो जनपदा बन गए। जना में क्या होता था कि जना में राजा होते थे। ठीक है, राजा होते थे चूजन बाय जना। चूजन बाय जना। ठीक है। अब यहाँ पर जो राजा होते थे, हमने क्या पढ़ा था कि इनकी इतनी वैल्यू नहीं होती थी। वैल्यू यानी मतलब इनके पैलेसेस नहीं होते थे, कोई कैपिटल सिटी नहीं होती थी, और स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी। तो उस टाइम में इस टाइप के राजा होते थे। ठीक है। आगे आज हम लेटर वैदिक पीरियड में क्या क्या होता है उसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ना एक सेक्रीफाइस, एक रिचुअल परफॉर्म किया जाता है, जिसका नाम है अश्वमेधा रिचुअल। अश्वमेधा रिचुअल। ठीक है। अब इस रिचुअल को हम हॉर्स सेक्रीफाइस भी बोलते हैं। हॉर्स सेक्रीफाइस। ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि ये जो अश्वमेध होता था, ये उस टाइम में राजा जो होता था उस जनपदा का या फिर उस एरिया का जो राजा होता था, वो इसे परफॉर्म करवाता था। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिचुअल, राजा अपने एक हॉर्स को ऐसे ही मतलब छोड़ दिया करते थे। ठीक है, ऐसे ही छोड़ दिया करते थे। तो ये जो हॉर्स है, ये एरिया वाइज एरिया घूमते रहते थे। ठीक है, घूमता रहता था। फिर जो दूसरे एरिया के जो राजा होते थे, अगर उन्होंने इस हॉर्स को रोक लिया या फिर अपने साथ ले लिया, अपने बाकी हॉर्स में शामिल कर कर लिया, तो जो जिस राजा ने उसको छोड़ा है, जिस राजा ने इस रिचुअल को परफॉर्म करा है, तो उस राजा को इसके साथ लड़ाई लड़नी पड़ती थी। सपोज करिए कि ए राजा है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ में आएगा। ए राजा है, ठीक है, उसने अपने हॉर्स को छोड़ दिया। ठीक है। अब जो बी एरिया का जो राजा है, उसने उसको ले लिया। तो उस हॉर्स को लेने का मुताबिक, उस जो हॉर्स उसने लिया है, तो वो क्या है, मतलब वो ए राजा से लड़ने के लिए तैयार है। ठीक है, जिसने भी उस हॉर्स को ले लिया मतलब उसे लड़ना पड़ेगा। और अगर किसी ने उस हॉर्स को नहीं लिया, उस हॉर्स को कैप्चर नहीं किया, तो मतलब कि वो ए राजा के अधीन है। ठीक है, वो ए राजा से मतलब अंडर है उसके। ठीक है, तो ये अश्वमेधा रिचुअल होता था। मैन परफॉर्म्ड परफॉर्म्ड जनपदा में। ठीक है, जनपदा में जो राजा होता था जनपदा का, वो परफॉर्म करता था इसको। ठीक है, अब समझ में आ गया। आगे हम पढ़ते हैं कि ये जो रिचुअल होता था, इसमें प्रेजेंट कौन कौन लोग होते थे। हु वर प्रेजेंट इन रिचुअल। ठीक है, इस सेक्रीफाइस में कौन कौन जो लोग हैं वो प्रेजेंट होते थे। तो सबसे पहले जो राजा होता था,
वो एक सेंट्रल फिगर होता था, सेंट्रल फिगर, ठीक है। स्पेशल सीट होती थी किसकी, राजा की। स्पेशल सीट या फिर थ्रोन कह लो, या फिर टाइगर स्किन, ठीक है, ये होता था। अब जानते हैं कि कौन कौन लोग वहां प्रेजेंट होते थे। तो सबसे पहले चैरियट, जो राजा को लेके आते थे, जिसमें राजा बैठ के आते थे, उसको भी तो कोई चलाता था, तो वो हो गए ये। दूसरे नंबर पे रिलेटिव्स, राजा के रिलेटिव्स, वाइफ, राजा की वाइफ, सन्स, ठीक है। तो इनके भी ना एक माइनर रिचुअल परफॉर्म करते थे, इनके लिए भी एक माइनर रिचुअल होते थे। नंबर थर्ड, प्रीस्ट। प्रीस्ट का भी तो काम है, बेशक राजा इस रिचुअल को करवा रहा है, लेकिन जो आगे का जो काम होता है वो कौन करता है, प्रीस्ट ही तो करता है। आगे देखिए, ऑर्डिनरी पीपल। ऑर्डिनरी पीपल जो होते थे, तो जो आम जनता होती थी उस टाइम में, राजा के लिए वो ना, राजा के लिए गिफ्ट्स लेके आती थी, गिफ्ट्स। लास्ट हमारे बचे शूद्रास। तो शूद्रास को ना वो रिचुअल वहां पर अलाउड नहीं था, उनको उनको एक्सक्लूड किया जाता था, ठीक है। तो ये थे जो कि उस रिचुअल में प्रेजेंट होते थे। आगे हम पढ़ते हैं वर्णा सिस्टम, बर्थ ऑफ वर्णा सिस्टम, ठीक है। इन लेटर वैदिक पीरियड, यजुर्वेद, अर्थवेद, और है सामवेद, ठीक है। तो ये जो वर्णा सिस्टम था, किसने चलाया था, ये कंपोज किसने किया था, कंपोज्ड बाय प्रीस्ट, प्रीस्ट द्वारा ये कंपोज किया गया था, ठीक है। तो इसमें ना सोसाइटी के लिए रूल्स थे, सोसाइटी रूल लेड डाउन, ठीक है। तीसरा देखते हैं, इसमें ये भी था कि जो रिचुअल है वो कैसे परफॉर्म कैसे करना है उनको, हाउ टू परफॉर्म रिचुअल। नंबर फोर्थ, इसमें ना जो डिफरेंट पीपल होते हैं जो कि सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, उनके बारे में भी लिखा हुआ था, डिफरेंट पीपल एग्जिस्ट सोसाइटी में, इन सोसाइटी। तो सोसाइटी में डिफरेंट पीपल रहते थे, एग्जाम्पल के तौर पर रिच, पुअर। तो रिच में कौन आ गए, प्रीस्ट आ गए, वॉरियर्स आ गए जो लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है, फार्मर्स, ट्रेडर्स, ये सारे रिच कैटेगरी में आ गए। और पुअर में हर्डर्स, फिशिंग फॉल्क, मर्चेंट, लेबरर्स, मर्चेंट नहीं, लेबरर्स, क्राफ्ट पर्सन, फॉरेस्ट पीपल, ठीक है। समझ में आ गया। तो जो सोसाइटी में डिफरेंट पीपल जो रहते थे वो किस टाइप, किस आधार पर डिवाइड थे, रिच में ये सारे सारे लोग आ गए, प्रीस्ट, वॉरियर, फार्मर्स, ट्रेडर्स, पुअर में हर्डर्स, फिशिंग फॉल्क, लेबर्स, क्राफ्ट पर्सन, फॉरेस्ट पीपल, ये सारे। तो प्रीस्ट ने 4 वर्ण बनाए थे। पहला कौन सा, ब्राह्मण, सेकंड क्षत्रिय, थर्ड इज वैश्य,
लास्ट इज शूद्रा। ठीक है, तो ये जो प्रीस्ट के अकॉर्डिंग जो लोगों को डिवाइड किया गया था, ये 4 ग्रुप्स में लोगों को डिवाइड किया गया था। ठीक है, ब्राह्मण्स का क्या काम था? टू टीच एंड स्टडी वेदा। ठीक है, ये काम था ब्राह्मण का। और रिचुअल परफॉर्म रिचुअल्स। तीसरा, रिसीविंग गिफ्ट्स। क्षत्रिय का क्या काम था? टू प्रोटेक्ट पीपल, लड़ाई लड़ना मतलब। टू फाइट इन बैटल्स। ठीक है, वैश्यास का क्या काम था? टू बिकम फार्मर और हर्डर। टू बिकम फार्मर हर्डर। ठीक है, तो ये जो क्षत्रिय और वैश्य थे, इन दोनों को अलाउ था क्या? बोथ कुड परफॉर्म सेक्रीफाइस। तो इन दोनों को अलाउ था कि ये सेक्रीफाइस परफॉर्म कर सकते हैं। बोथ कुड परफॉर्म सेक्रीफाइस। ठीक है, सेक्रीफाइस। लास्ट बचे शूद्रा। तो इनका क्या काम था कि ये बाकी जो ये तीन वर्ण है, इनको सर्व करना। टू सर्व अदर 3 ग्रुप्स। इनको नहीं अलाउ था कि ये रिचुअल्स को परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, कुड नॉट परफॉर्म रिचुअल्स, ये रिचुअल्स को परफॉर्म नहीं कर सकते। अब ये जो डिवाइडेशन था प्रीस्ट द्वारा, ये जो डिवाइडेशन किया गया था, ये ना बेसिस ऑफ बर्थ भी था। दिस डिवाइडेशन was on the basis of birth। किसके द्वारा? प्रीस्ट द्वारा। ठीक है, इन प्रीस्ट ने इनको अनटचेबल बना दिया। अनटचेबल्स किस किस को बना दिया? किस किस को अनटचेबल बना दिया? तो पहला गैदरर्स को। ठीक है, गैदरर्स को। दूसरा हर्डर्स को, उनके हिसाब से ये अनटचेबल्स थे। हंटर्स को। लास्ट वन पीपल हु परफॉर्म्ड ब्यूरियल सेरेमनीज। ठीक है, ब्यूरियल सेरेमनीज को जो लोग परफॉर्म करते हैं, पीस प्रीस्ट के हिसाब से वो लोग अनटचेबल्स थे। ठीक है, अब कुछ लोग थे जिन्होंने इस वर्ना सिस्टम का क्रिटिसिज्म भी किया था। अगेंस्ट भी रहे थे इस वर्ना सिस्टम के। तो वो लोग कौन कौन थे? पहले हो गए किंग्स। किंग्स को क्या लगता था, मतलब किंग्स अपने आप को प्रीस्ट के सुपीरियर मानते थे, कि वो प्रीस्ट से बड़े हैं, सुपीरियर मानते थे। ठीक है, दूसरा हो गया जो प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबल जो की जाती थी, उसको बंद करवाने के लिए लोगों ने भी कहा। प्रीस्ट ऑफ अनटचेबल्स, अनटचेबिलिटी जो हाँ फैलाई हुई थी, शुड कंडेम्ड। तीसरा हो गया जो बर्थ के आधार पर लोगों को डिवाइड कर दिया जाता था, उसके लोग खिलाफ थे। कुड नॉट बी द रीजन
फॉर दिस डिवाइडेशन, बर्थ नहीं होना चाहिए इस डिवाइडेशन का रीज़न नहीं होना चाहिए। फोर्थ, ऑक्यूपेशन के बेसिस पर भी लोगों को क्या कर दिया करते थे, डिवाइड कर दिया करते थे कि वो इस काम से बिलोंग करता है तो ये इस वर्ण का है, ठीक है, या फिर इस वर्ण का ये काम करेगा, तो ये शुड नॉट, ये डिफरेंस का रीज़न नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी द रीज़न फॉर द डिफरेंस। फिफ्थ, कुछ लोग थे जिनको लगता था कि एवरीबडी शुड हैव द राइट टू परफॉर्म रिचुअल्स। सम थिंक everybody should have right to perform ritual, सबको राइट होना चाहिए रिचुअल्स को परफॉर्म करने का, ठीक है। तो ये वर्ना सिस्टम का क्रिटिसिज्म था। आगे हम पढ़ते हैं। तो हमने देखा ऋग्वैदिक पीरियड में, अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड में कौन थे, जना थे। लेटर वैदिक पीरियड में कौन आए, जनपदा बन गए, वो जनपदा बन गए। जना सिंगल यूनिट में रह रहे थे, लेकिन जो सिंगल यूनिट बहुत सारी जब यूनिट बनी तो वो जनपदा बन गई, और बहुत सारी जनपदा क्या बनाते हैं, एक महाजनपदा बनाते हैं, महाजनपदा, ठीक है। कितने जनपदा हैं, 16 है, आगे उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके नाम के बारे में। तो यहाँ पे हमें दो जो महाजनपदा है उनके बारे में पढ़ना है। एक तो हो गया मगधा, मगधा, दूसरा हो गया वजी। कैपिटल, मगधा की जो कैपिटल है राजगढ़, प्रेजेंट डे राजगीर, राजगीर इन बिहार। 4th सेंचुरी बीसीई में, 4th सेंचुरी बीसीई में कैपिटल शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, क्या कर दी गई, पाटलिपुत्र कर दी गई, ठीक है। प्रेजेंट डे पटना, ठीक है। वजी, बिहार में कैपिटल, बिहार में कैपिटल, कैपिटल का नाम क्या था, वैशाली, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो जनपदा थे इनकी जो साइट मिली है वो एक्सकवेशन साइट इन महाजनपदा हमें कहाँ कहाँ मिली है, ठीक है। एक्सकवेशन साइट इन जनपदा, तो पहला हो गया पुराना किला, कहाँ है ये, दिल्ली में। दूसरा हस्तिनापुर, ये कहाँ है, नियर मेरठ। थर्ड वन इज अतरंजी खेड़ा, ये कहाँ है, नियर एटा। और ये जो दोनों जो साइट मिली हैं, एक मेरठ की और एक एटा की, ये कहाँ है, यूपी में, यूपी में है, ठीक है। आगे हम जनपदा के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है जनपदा के फीचर्स, क्या हैं फीचर्स ऑफ जनपदा। सबसे पहले लिव्ड इन हर्ट्स, लोग कहाँ रहते थे, हर्ट्स में रहते थे, ठीक है। दूसरा कैटल, कैटल को रखते थे लोग, एनिमल्स रखते थे अपने साथ। फोर्थ वन ग्रो क्रॉप्स, क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू किया था, एग्जाम्पल वीट हो गई, बार्ले, राइस, शुगर केन, ठीक है। फिफ्थ वन
पॉट्स होते थे जो कि ग्रे पेंटेड वेयर होती थी, ग्रे पेंटेड वेयर, ठीक है, जिसपे सिंपल लाइंस ज्योमेट्रिकल पैटर्न की होती थी, सिंपल लाइंस इसकी ज्योमेट्रिकल पैटर्न, ठीक है। ये हो गया फीचर ऑफ जनपदा। अब हम बात करते हैं कि 16 महाजनपदा कौन कौन थे, कौन कौन से थे 16 महाजनपदा। तो पहला हो गया अंगा, दूसरा मगधा, थर्ड वन इज काशी, कौशाला, वजी, मल्ल, चेती, वत्सा, कुरु, पांचाल, अशक, अवंती, गांधार, कंबोज, मत्स्या, तरसेना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये हो गए 16, ठीक है। अब जो महाजनपद आके ना दो एक स्ट्राइकिंग फीचर होते थे, क्या होते थे वो स्ट्राइकिंग फीचर? टू स्ट्राइकिंग फीचर्स, तो पहले कैपिटल सिटी होती थी, कैपिटल सिटी, फोर्टिफिकेशन होती थी, फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन ऑफ वॉल्स, वॉल्स किसकी होती थी? स्टोन की, वुड की, ब्रिक की, ठीक है। अब हमने जाना कि फोर्टिफिकेशन होती थी, लेकिन कोई वजह भी तो होगी इस फोर्टिफिकेशन की, किलाबंदी की। तो ये जो फोर्टिफिकेशन होती थी इसका रीजन है लोगों को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, किससे? जो बाहर के जो किंग्स होते हैं उनके अटैक से लोगों को प्रोटेक्ट करना, टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम फॉरेन अटैक, ठीक है, फॉरेन अटैक यानी किंग। दूसरा हो जाएगा रूलर वांटेड टू शो, क्या शो करना चाहता है जो वहाँ का रूलर है, जो राज कर रहा है, वो क्या शो करना चाहता है? रूलर्स वांटेड टू शो पावर, अपनी पावर को शो करना चाहता है कि वो कितना पावरफुल है, रिच है वो, कि वो कितना रिच है ये भी शो करना चाहता है। तीसरा हमारा रीजन होगा लैंड और पीपल पर बेटर कंट्रोल के लिए, बेटर कंट्रोल इस पर, लैंड पर, लोगों पर, पीपल, ठीक है। तो ये दो स्ट्राइकिंग फीचर थे, कैपिटल थी, कैपिटल सिटी होती थी, फोर्टिफिकेशन होती थी। फोर्टिफिकेशन का रीज़न क्या था, क्यों होती थी? प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों को फॉरेन अटैक से। रूलर्स अपनी पावर रिचनेस को शो करते थे, बेटर कंट्रोल के लिए लैंड और पीपल पर, ठीक है। अब जो ये जो चीज़ हो रही है तो इसमें कुछ चीज़ों की भी ज़रूरत होगी। ऑल दिस रिक्वायर्ड सबसे पहले क्या चाहिए? एक प्लानिंग होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? प्लानिंग। दूसरा लेबर, लेबर चाहिए। थर्ड ब्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। एक एडेड फीचर भी है महाजनपदा का, वो क्या है? स्टैंडिंग आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी। और जो आर्मी होती थी वो रेगुलरली पेड सैलरी होती थी उनकी, रेगुलरली पेड सैलरी, ठीक है।
सम टाइम जो पेमेंट होती थी वो पंच्ड मार्क कॉइन से होती थी, सम टाइम पेमेंट थ्रू पंच्ड मार्क कॉइन्स। ठीक है। अब ये जो रूलर्स थे, ये रूलर्स जो थे, जो फोर्टिफिकेशन करवाते थे, आर्मी को भी मेंटेन करते थे, जो इनकी स्टैंडिंग आर्मी है तो उसके मेंटेनेंस के लिए भी ये खर्च करते थे। तो इसके लिए ना रिसोर्सेज चाहिए, नीडेड रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज सिर्फ गिफ्ट्स पर थोड़ी ना ये डिपेंड होंगे। हमने देखा कि जो लोग ऑर्डिनरी पीपल होते थे वो राजा को गिफ्ट्स दिया करते थे। ठीक है। अब ये लोग सिर्फ गिफ्ट्स पर तो डिपेंड नहीं हो सकते, तो इन्होंने क्या किया, टैक्सेस इम्पोज करे। टैक्सेस इम्पोज करे किस किस पर, टोटल प्रोड्यूस्ड, टोटल प्रोड्यूस्ड, टोटल प्रोड्यूस का 1/6 जो है, 1/6 किसको देना पड़ेगा, मतलब भाग और शेयर टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। जो क्रॉप से भी जो भी टोटल प्रोड्यूस निकलेगा उसको 1/6 देना पड़ेगा टैक्स के रूप में। ठीक है। और क्राफ्ट पर्सन को देना पड़ेगा, क्राफ्ट पर्सन को लेबर, एज अ लेबर काम करने के लिए ये इनको जाना पड़ेगा बड़े लोगों के घर पर। घर पर यानी लेबर के तौर पर जमींदार हो गए। ठीक है। हर्डर्स को टैक्स, टैक्स टैक्स किस पर, ऑन गुड्स, खरीदने और बेचने पर। और जो हंटर गैदरर्स हैं, हंटर गैदरर्स उनको भी टैक्स किस फॉर्म में देना पड़ेगा, मतलब हंटर गैदरर्स क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं एनिमल्स की, तो एनिमल्स को दे दिया इस वे में। ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चर में क्या क्या चेंज आया था। उस टाइम में एग्रीकल्चर हो रहा था तो कुछ चेंज भी तो आया होगा एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर, तो जो सबसे पहला जो चेंज था वो था वुड प्लग का यूज करते थे लेकिन आयरन प्लग का यूज होने लगा। इसका यूज होने लगा, आयरन, आयरन प्लग का। अब इससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। ठीक है। दूसरा क्या था, पहले क्या हो रहा था, स्प्रिंकलिंग ऑफ सीड्स हो रही थी, लेकिन फिर बाद में सैपलिंग होने लगा, सैपलिंग को ग्रो करने लगे, ट्रांसप्लांटिंग पैडी होने लगा। ट्रांसप्लांटिंग पैडी। ठीक है। अब इससे क्या हो रहा था, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा था, लेकिन एक प्रॉब्लम भी थी। प्रॉब्लम क्या थी, एक प्रॉब्लम भी थी। तो जो स्लेव्स होते थे, स्लेव मैन और वुमेन होती थी, उनसे काम करवाया जाता था। जो लैंडलेस एग्रीकल्चर होते थे, लैंडलेस एग्रीकल्चर, ये क्या रीजन बना, ये प्रॉब्लम बना। ठीक है। आगे हम बात करते हैं मगधा की। मगधा ये क्या है, एक महाजनपदा है। ठीक है। तो ये जो था ये फुल ऑफ रिसोर्सेस था, फुल ऑफ रिसोर्सेस था। ठीक है। यहाँ पर रिवर्स भी थी, रिवर्स, फॉरेस्ट भी थे, आयरन और माइंस भी थी। ठीक है। फॉरेस्ट में अगर बात करूँ तो गंगा, गंगा सन। अब इससे क्या होगा, इससे एक तो वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई में आसानी होगी।
दूसरा क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रांसपोर्टेशन इजी होगी। थर्ड वन, मेकिंग लैंड फर्टाइल, लैंड को फर्टाइल करने में आसानी होगी अगर रिवर्स आसपास होंगी तो। आगे बढ़ते हैं, फॉरेस्ट में एनिमल्स होंगे, ठीक है, एनिमल्स, एनिमल्स में स्पेशली जो एलिफेंट्स होते थे, एलिफेंट्स, इनको ट्रेन किया जाता था आर्मी के लिए, आर्मी में ये यूज आते थे, ठीक है। फॉरेस्ट में जो लकड़ियाँ होती हैं, वुड, उसका भी यूज होता था, क्यों, हाउसेस के लिए, हाउसेस बिल्ड करने के लिए, चैरियट्स के लिए, ठीक है। आयरन माइंस में इसका क्या यूज था, टूल्स और वेपन, इसके आयरन के, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, इंपॉर्टेंट रूलर्स, पहला बिम्सारा, सेकंड अजासत्तु, थर्ड महापद्मनंदा, ठीक है। अब ये जो महापद्मनंदा है, इसके टाइम पर इसने नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट, ऑफ सब कॉन्टिनेंट में जो कंट्रोल है वो एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट पे जो इसने कंट्रोल है वो एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं अलेक्जेंडर फ्रॉम मैसिडोनिया, अलेक्जेंडर फ्रॉम मैसिडोनिया। तो ये जो इंसान था, इसका सपना था कि ये पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करे, ठीक है। ड्रीम टू कॉन्कर होल्ड लैंड, होल्ड लैंड नहीं, होल्ड वर्ल्ड, ठीक है। लेकिन ये पूरा जो पृथ्वी है, पूरी जो वर्ल्ड है, इसको कॉन्कर करने का सपना तो इसका पूरा नहीं हुआ, लेकिन जो इजिप्ट है, इजिप्ट और वेस्ट एशिया के कुछ पार्ट्स में ये सक्सेसफुल रहा फॉर कैप्चरिंग, ठीक है। अलेक्जेंडर ने क्या किया कि इसने सोचा कि ये जो 20 रिवर है, ठीक है, जहाँ पर नंदा डायनेस्टी उस टाइम पर फोर्स में थी, पीक पर थी, तो इसने क्या किया, इसने अपने आर्मी को बोला कि मार्च ईस्टवर्ड, ईस्टवर्ड मार्च करो, ठीक है। लेकिन जो इसकी आर्मी थी, इसने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, क्योंकि उस टाइम में नंदा डायनेस्टी अपने रूल कर रही थी इंडिया में, तो उनके पास एलिफेंट्स भी थे। उन्होंने कहा कि एलिफेंट्स हम कुचले जाएंगे, मारे जाएंगे, तो इसलिए ये एलेक्जेंडर कनिंगम, कनिंगम नहीं, अलेक्जेंडर जो था ये आगे नहीं बढ़ा, ठीक है, बिकॉज ऑफ द रीजन क्या था, एलिफेंट्स। आगे हम बात करते हैं वाजी की, जो हम बात करने वाले थे, महाजनपदा। अब हम बात करते हैं वज्जी की, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगल मैन नहीं होता था, नॉट वन मैन, एक इंसान नहीं होता था रूल करने वाला, यहाँ पे बहुत सारे राजाज होते थे, मैनी राजास, ठीक है। अब सपोज करो कि 1000+ राजाज हैं, 1000+ राजाज हैं। अगर इनको मीटिंग करनी है, कोई चीज बतानी है, तो ये क्या करेंगे, तो इनका क्या होता था कि ये सारे राजा थे, ये एक असेंबली में मिलते थे, असेंबली होती थी और डिसाइड करते थे, डिसाइडेड मैटर्स, ठीक है। तो ऐसे इनका काम चलता था। फिर हम आते हैं कि जो गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या थी। पहला था गना और दूसरा था संघा। गना मतलब ग्रुप ऑफ पीपल,
ग्रुप ऑफ पीपल, और संघ का मतलब एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन। लॉर्ड बुद्धा और महावीरा, ये दो थे जो कि इन दोनों का ही पार्ट थे। ठीक है। जो वज्र है, कैपिटल क्या है? वैशाली। कहाँ? बिहार में। ठीक है, तो ये था हमारा आज का चैप्टर, जिसमें हमने किंग्स के बारे में जाना, मगधा डायनेस्टी नहीं, महाजनपदा के बारे में जाना, वज्र के बारे में जाना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।